By the end of this video, you will be ready to use this 60 days planner without even adjusting or compromising in any of the subject. Hi everyone, this is CS तेजल कटारिया और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो नेक्स्ट आपके 60 डेज है आपने कैसे यूज करने हैं। बिकॉज इस वक्त आप लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में हो सकते हो क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इस वक्त है। कौन सी कैटेगरी? एक स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप ऑफ कैटेगरी के होते हैं जो स्टार्ट से ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और जिसकी वजह से वो लोग इस कॉन्फिडेंस लेवल पर है कि हम दोनों ग्रुप देने वाले हैं और हमारा अच्छे से पढ़ाई पूरा हो जाएगा। बेस्ट है। इवन दो यू आर इन दिस कैटेगरी, स्टिल ये वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत अच्छा सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देने वाली बट आप लोगों का जो AIR का जो टारगेट होगा वो भी पूरा कर सकती है। जो बचे हुए दो कैटेगरी होते हैं, एक वो कैटेगरी जिन्होंने बीच बीच में पढ़ा होता है, राइट, जब टेस्ट होता है या होमवर्क दिया है तब हम लोगों ने किया है, रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड किए हैं और बस हम लोगों ने बीच बीच में ही थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा, उतना पढ़ा है मैम, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो सबसे बेस्ट है। वो क्या है? वो ये कैटेगरी कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है और अब हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बताएं मैम कि अब जो अगले जो भी 60 डेज है हमारे वो हम कैसे यूज करें। देखो ये जो वीडियो है ये एग्जैक्ट एक्चुअल में 60 डेज से ज्यादा ही आपके पास अवेलेबल है तभी मैंने डाला है, बट मैं जो ऊपर के जो 5-6 दिन है उसको मैं नॉर्मल लॉस या कभी कभी कुछ आपका एक्स्ट्रा बोनस ऐसा समझ के मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आई विल गिव यू एग्जैक्ट 60 डेज प्लानर जिसमें आपको ये अभी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि क्या हम लोग एक ग्रुप दे, सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे, या एक ग्रुप करते हैं और दूसरे ग्रुप का जो एक हाथ सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम्शन लेकर आते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप इस वक्त मत सोचना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल एग्जैक्टली नो कि आपको कौन से स्टेज पर क्या डिसीजन मेकिंग करना होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 60 डेज नाउ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने स्टार्ट करना है विथ योर बेसिक। मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग के 40 डेज है, मैंने 40 भी कैसे डिवाइड किए बड़ा अच्छे से समझ लेना। आप लोगों के टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, राइट। मैंने ये जो भी शेड्यूल या जो भी प्लानर बनाया है ये इस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि जहां पे आप मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ोगे, आफ्टरनून में 2 घंटे पढ़ोगे, इवनिंग में 2 घंटे पढ़ोगे और रात में 1 आध घंटा पढ़ोगे। ऐसा हो सकता है कि आप नाइट स्टडी करने वाले स्टूडेंट रहे तो आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर लेना टाइम का, क्योंकि ये प्लानर मैंने इस हिसाब से बनाया कि बच्चे ऑन एन एवरेज कितना घंटा पढ़ेंगे उस हिसाब से मैंने रखा है। तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जैक्ट, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट से सुबह 6 बजे बैठो, सुबह 5 बजे बैठो, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है, आपके हिसाब से बी फ्लेक्सिबल विथ योर प्लान। हमारा काम है आपको बस एक दिशा देना, उसमें जो छोटे मोटे अपने हिसाब से जो कस्टमाइज चेंजेस आपको करने हैं आप बिंदास करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप ये सारे प्लानर कर रहे हो उसमें मैंने क्या किया, टोटल आपके है कितने? 6 सब्जेक्ट। कितने दिन दिए मैंने? टोटल 40 डेज। 40 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू कवर 6 सब्जेक्ट प्रॉपरली। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप कोई भी कैटेगरी में रहो, जो स्टार्टिंग में मैंने जो 3 कैटेगरी बताई, जो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत 19-20 पढ़ चुके हैं अभी तक, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, और अब कुछ ऐसी कैटेगरी की जो मतलब बिल्कुल ही हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अब हम लोग यहाँ से आगे सेल्फ स्टडी करेंगे। तो आप कोई भी कैटेगरी रहो, 40 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू कवर 6 सब्जेक्ट प्रॉपरली। अगर आपने डेडिकेशन से और ईमानदारी में एफर्ट्स लगा के पढ़ा तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो इतना पढ़ाई करेंगे हमें इतना रिजल्ट आना चाहिए, नहीं होगा। सीधी सी बात बोल, मतलब मैं सीधा सीधा बता रही हूँ आपको, ये आप सोचना ही नहीं कि हम इतना सा पढ़ाई करेंगे हमें इतना मिलेगा। आप इतना पढ़ाई करो, रिजल्ट इतना जरूर आएगा, ये दिमाग में डाल दो। सो डोंट डिग्रेड योर एफर्ट्स, ठीक है? अपग्रेड योर एफर्ट्स एंड डोंट डिग्रेड योर गोल्स ऑल्सो, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अब जब 40 डेज की बात आएगी, 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग 6 सब्जेक्ट में 40 डेज को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 6 दिन हर एक सब्जेक्ट को मिल जाएगा तुमको आराम से, राइट। सो 6 एंड ऊपर फिर भी 4 दिन बचते, तो मैंने वो 4 दिन ऐसे रखे कि चलो छोड़ दो, नॉर्मल लॉस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कभी हमने डिसाइड किया उतना कवर नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं वो 4 दिन ऊपर के रख रही हूँ। सो 6 डेज 6 सब्जेक्ट, 6 डेज 6 सब्जेक्ट कितना होता है रे तुम्हारा? एग्जैक्ट 36 डेज, करेक्ट है? हाँ या ना? 36 डेज में तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक बार करके सेल्फ स्टडी अच्छे से होना चाहिए।
जब भी तुम सेल्फ स्टडी करोगे उसमें क्या क्या करना है आपको, 100% सिलेबस को कवर करना है। बट लेट मी टेल यू, मैंने भले ही लिखा हो 100% सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसमें आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी क्या होगा कि आप 100% सिलेबस करते टाइम पे थोड़ा सा ही सही आपको मार्क्स के हिसाब से एनालिसिस करना है। पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देख मतलब पैटर्न के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार एनालिसिस करना है, और अपने जो इंट्यूशंस है इस बार का जो पेपर आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीजें सोचकर फिर 100% कवर करना है। मैं हमेशा बच्चों को एक लाइन बोलती हूँ, सब कुछ पढ़ना है बट फिर भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसका मतलब आपको समझना चाहिए। ये जब आप 100% कंप्लीट करते हो तो जो एबीसी एनालिसिस होता है कि 5 स्टार क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार है, उस हिसाब से आपको 100% कवर करना है। उसके साथ साथ आपको एक समरी नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स। मतलब क्या है, जैसे मैं क्लास में ही जब सीए इंटर लॉ का हो, फाउंडेशन का हो, मैं क्या कर रही हूँ, क्लास में ही सारी चीजें समरी नोट्स लिखवा के दे देती हूँ, सो दैट एक बार आपने खुद से ही समरी नोट्स लिखे हैं तो उससे रिवाइज करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसीलिए समरी नोट्स लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे जो आईसीआई के क्वेश्चन है, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें से आपको सॉल्व करना है। मेनली जो आपके थियोरी सब्जेक्ट्स है उनके जो चैप्टर के एक्ट के नीचे के क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना है अलोंग विथ योर क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स एंड आपका आईसीआई का मॉड्यूल, ये आपका स्टडी मैट बेसिकली वो कवर करने की यहाँ पे मैंने बात करी है। एंड स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस फॉर थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉ, ऑडिट। बच्चे मार कहाँ खाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस ना करने की वजह से। तो ये मेन की जो मेन क्या बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा आपका जो चंक होता है वो इन्हीं 4 पॉइंटर्स में है, जो आपको कवर करना है कितने दिनों में, पहले 40 दिनों में। सो 6 सब्जेक्ट 6 दिन आपको देने हैं और उनमें आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। ये कवर करते टाइम पे भी आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कितने नंबर ऑफ आवर्स आप अलॉट कर सकते हो, वो प्रॉपर एक प्लानर बना के फिर करना है। प्लानर इज नथिंग बट व्हाट, आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक पेज रेडी होना चाहिए। उस पे क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आप चैप्टर्स के नाम सारे। चैप्टर्स के नाम के बाद आप एक कॉलम बनाओगे, जिस कॉलम में होगा क्लास नोट्स आपको कवर करना है। जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा आप टिक 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 करते रहना। उसके बाद आपका आएगा स्टडी मैट, जो आईसीआई का जो मटेरियल है, स्टडी मैट आईसीआई का स्टडी मैट आएगा, उस पर आप टिक 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 करना, जैसे भी आपका जो जो चैप्टर आपका कवर होते जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका रिवीजन 1 का कॉलम, रिवीजन 2 का कॉलम, एंड इसी में आएगा आपका एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू एज वेल। सो एक चीज आप अच्छे से समझ लो, जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में एक ही बार में दिमाग में रख के अगर पढ़ने जाओगे स्ट्रेस आएगा। सो स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट का आपको ऐसा एक पेज बनाना है। एवरी सिंगल सब्जेक्ट आपको ये पेज बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ आप टिक 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 जैसे जैसे आपका होते जाएगा आप टिक टिक करते जाना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव टेस्टेड दिस एंड इन ऑल माय प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर वो सीए हो या सीएस हो, इवन मैंने सीएमए के लिए भी पढ़ाया है तब हो, सारे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से एंड इवन मेरे पर्सपेक्टिव से जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी मैंने ये सारी चीजें की थी, और ये वर्क करता है, 100% गारंटी दे रही हूँ। सो इसीलिए ये सारे टिक टिक आपको करने हैं। दीवार पे आपके 6 सब्जेक्ट के 6 पेपर चिपकाना है और सारे टिक आपके होने चाहिए, जिसमें से हमें जो पहले 40 डेज है, पहले 40 डेज देने हैं आपके क्लास नोट्स एंड स्टडी मैट के लिए, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद ये जब आपका मेन बेसिक चंक कवर हो जाएगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपका कोई भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। Conceptually you have to be very strong, crystal clear. Practical questions from your class notes, revision पहले दिन जो भी पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आप जब भी स्टार्ट करोगे 10 मिनट में 15 मिनट में आपको रिवाइज करके फिर ही आगे का स्टार्ट करना है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे लॉ के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऑडिट के कर लिए, या ऐसे जो भी आपके थियोरी क्वेश्चंस है, यू हैव थियोरी सब्जेक्ट्स है, उसका यू हैव टू मेक श्योर कि आप राइटिंग करें। और वो मैंने जानबूझ के शाम में रखा है क्योंकि तब नींद आना स्टार्ट होता है, तब आप ये चीजें करोगे। सो ऐसा एवरी वीक का आपको क्या करना है, हर एक वीक का आपको आपका खुद का परफॉर्मेंस जज करना है कि आपने जितने भी चैप्टर डिसाइड किए थे क्या वो कंप्लीट किए, आपके कौन कौन से वीक एरियाज थे यहाँ पे कि यार ये चैप्टर में हमें प्रॉब्लम हुई थी, ये सब्जेक्ट में ये वाले पॉइंट में हमें प्रॉब्लम हुई थी, तो आपको वीक एरियाज आपके बताने हैं। आप ही खुद को जज करोगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि यू ओनली नो अबाउट योर सेल्फ द बेस्ट। सो इसीलिए आपको आपके अकॉर्डिंगली
डिसाइड करना है कि मैंने यहाँ पे गलती करी, मैं ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, या मुझे ये चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपने बारे में। यहाँ पे आप लिखोगे आपका एक्शन प्लान। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैनेजमेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट, तो उसमें आपको सेक्शन नंबर्स याद नहीं हो रहे, तो आप लिख देना कि वीक एरियाज में कि सेक्शन नंबर्स याद नहीं हुए हैं। उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि आपने सेक्शन नंबर का लिस्ट दीवार पे रख दिया, या आप रोज आते जाते जब भी ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे बस सेक्शन नंबर्स एक बार रीड कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा आप लिखोगे, एंड एक बार आपका हो गया उसका प्लान ऑफ एक्शन, रिविजन जो भी आपको करना है वो डन हो गया, टिक कर देना, या नो, जो भी आपका यस नो होगा उस हिसाब से आपको खुद का परफॉर्मेंस जज करना है। उसके बाद ये जब आप 40 डेज देखो, पहला अगर आप ढांचा या फाउंडेशन आप अगर आपका अच्छा बनाओगे तो अगला जो आपका स्टेप है वो और ज्यादा अच्छा होता है। सो मेक श्योर कि इसमें आप ये सोचकर मत पढ़ना कि यार इसमें बहुत टाइम खराब हो रहा है, ये बहुत टाइम ले रहा है, सिर्फ ऊपर के ऊपर गो थ्रू करते हैं, हो जाएगा अगली बार देखेंगे, ये मत करना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं रहता है। ट्रस्ट मी, जब पढ़ रहे हो तभी अच्छे से पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन को करने में भागना मत। मतलब आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग इस पर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि ऐसे कैसे बोल दिया कि नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नंबर ऑफ रिवीजन कितने होंगे उससे ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है इन सीए इंटर। मैं पर्सनल एग्जांपल से बता रही हूँ अपने, क्योंकि मैंने खुद ने जब पढ़ाई करी थी ये एग्जैक्ट प्लान फॉलो किया था, 40 डेज में पढ़ाई पूरी करी। नेक्स्ट डेज में जो अगले जो मेरे 10 दिन है उसमें मैंने रिवीजन पहला खत्म किया, और अगले 10 दिन में मैंने दूसरा रिवीजन खत्म किया। बट वो इतना डिटेल, क्रिस्प और इतना एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ भाग रही हूँ रिवीजन में भी, सिर्फ रीड कर लिया, ऊपर के ऊपर देख लिया और भाग रहे, वो नहीं होना चाहिए। सो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर स्टडिंग। सो जब आप लोग अगले स्टेप पे जाओगे, अगला स्टेप मैंने क्या लिखा है रे, अगला स्टेप मैंने लिखा हुआ है जहां पे आपको कवर करना है फ्रॉम 41 टू 50, मतलब अगले जो 10 डेज है, नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है। नेक्स्ट 10 डेज में आते हैं तीन चीजें मेन। सबसे पहला तो फुल रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट फुल रिवीजन आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने हैं एंड स्टार्ट विथ योर टेस्ट सीरीज। मतलब क्या है फुल रिवीजन का? मतलब क्या है कि जो आपने पहले 40 डेज पढ़ा था, देखो जब आप लोग पहले 40 डेज पढ़ रहे थे वैसे ही आप लोग नेक्स्ट डे पे जब आप स्टार्ट करते थे तो पहले दिन का आप एक बार रिवाइज कर लेते थे, तो यहाँ पे बहुत टाइम नहीं जाता है। आपको पढ़ते टाइम पे ये ध्यान रखना है इफ पॉसिबल कि आप लोग क्या करें, 1.5 डेज मैक्स जो हमें मिलने वाला है उसी हिसाब से आप अगले 6 दिन का पढ़ाई करें, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करें। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 1.5 डेज 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि 9 डेज आपको 9 डेज में आपका कवर हो जाना चाहिए। फिर भी मैंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने हर जगह पे थोड़े थोड़े नंबर ऑफ डेज को एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्यों रखा है? सो दैट यू कैन हैव दैट, मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास एक बफर होना चाहिए, इसलिए एक दिन फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा है। तो आपको 1.5 डेज के हिसाब से कंप्लीट करना है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। फिर आप बोलोगे कि मैम इसी में आरटीपी एमटीपी, इसी में टेस्ट सीरीज कैसे करें? तो ये वाला जो फर्स्ट रिवीजन जो आप कर रहे हो, इस फर्स्ट रिवीजन को ऐसा अलोकेट करना है। मैं लॉ पढ़ाती हूँ तो मैं लॉ का एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, मैनेजमेंट चैप्टर जो होता है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला, अप्रोक्सीमेटली लेता है 3 घंटे टू रिवाइज, मैक्सिमम 3 घंटे, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो मैक्सिमम 3 घंटों में आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप क्वेश्चन आंसर जो पिछले आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज के हैं, जैसे मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी डाल के दे दिया कि पिछले आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सारे एक जगह पे डाल के दे दिए, तो वो क्वेश्चन बैंक से आपको सारे गो थ्रू करने हैं। अगर आपके पास नहीं है ऐसा बाइफर्केशन कि 7 चैप्टर 6 चैप्टर, ऐसा चैप्टर वाइज बाइफर्केशन नहीं होगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम जा सकता है। सो इससे बेटर है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक देख ले, या आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, या तो मैं खुद एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेकर आने वाली हूँ, तो आप वो देख लेना जिसमें मैं अपना क्वेश्चन बैंक ही देने वाली हूँ बच्चों को। सो क्वेश्चन बैंक ही आप लेकर जाओ, जो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी 3 घंटे में, पूरा चैप्टर कवर करो 2 घंटे में, और 1 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज के, बस इतना कवर करना है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट टेस्ट सीरीज। ये जो फेज होगा जहां पे मैंने लिखा है स्टार्ट टेस्ट सीरीज, इसको मैंने इस हिसाब से लिखा है कि आप जो 1.5 डेज में रिवाइज कर रहे हो, उसी के बाद या उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे
you can write one test paper, either किसी टेस्ट सीरीज वाले, किसी का तो लगा लेना टेस्ट सीरीज, कोई ना कोई तो बेचने वाला मिलेगा ही आपको, बट आई वोंट रेकमेंड, आई वुड से कि जो आईसीआई का जो लेटेस्ट एमटीपी आता है या जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं में से एक उठा के अगर आप खुद ही लिख दो तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स का हमारा क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज जो आते हैं, आप वो टेस्ट सीरीज किसी का तो ज्वाइन करके आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे हमारा भी खुद का टेस्ट सीरीज है, आप यू कैन ज्वाइन फॉर दैट। बट आपको एक क्वेश्चन पेपर लिखना जरूरी है, यहाँ पे मैनेज कर पाए सबसे बेस्ट होगा। सो आपको वो चीज करनी है नेक्स्ट 10 डेज में। उसके लिए आपको जो भी रीडिंग, मार्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपको जिस पर्सपेक्टिव्स में आपको कम लगता है कि यार हाँ ये मेरा अच्छा नहीं हुआ था, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके आपको करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज होगा ये पूरा, नेक्स्ट 41 42 हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट उठा के आप यू कैन सिलेक्ट, चैप्टर सारे कवर करने हैं, क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी टाइमर लगा के, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 51 to 60 डेज। तो अगले जो 10 दिन होंगे उसमें आप करोगे सेकेंड रिविजन पूरा, ठीक है, पूरा सेकेंड रिविजन। उसके बाद फुल लेंथ मॉक पेपर्स, मैंने 2 बार मॉक लिखा है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, मतलब यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज लिखी है और यहाँ पर भी। आप पे है कि अगर आप लोग ये क्यों लिखा है, जो बहुत अच्छे कैटेगरी के बच्चे हैं वो दो क्वेश्चन पेपर्स या 2 मॉक टेस्ट तो दे ही पाएंगे, बट जो ऐसे सिचुएशन में है, जो सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी जो मैंने कहा, उस कैटेगरी में अगर आप हो तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग ये जो मॉक टेस्ट के पीछे भागना नहीं, ज्यादा एक पेपर देना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कितना आता है, टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसके लिए, बट उसका स्ट्रेस लेकर मत पढ़ना। एंड वापस से एक बार 1.5 डेज जो आपका लास्ट होगा उससे पहले जो भी आप पढ़ने वाले हो वो प्रिपेयर करना है आपको इन 51 to 60 डेज में। सो इस हिसाब से आपको प्रॉपर डेली डिसिप्लिन ट्रैकर बनाना है। सो मेक श्योर कि आप जो भी दिन डे 1 से आप लोग, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितना टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन में गया, आपका प्रोडक्टिव रेटिंग आप खुद को देना 1 to 5 में, और आप कितने घंटे सोए थे। तो ये सारी चीजें आपको खुद को मेंटेन करनी है। ये सब्जेक्ट वाइज फुल रिवीजन, मॉक टेस्ट, टाइम कितना लिया, मिस्टेक जो भी होंगे वो नोट करके रखना। ये सारी चीजें जितना डिटेलिंग आप प्लानिंग में रहोगे उतना ही, और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लान ही बनाते बैठो, प्लानिंग भी करो एंड एट द सेम टाइम उतने ही स्पीड से आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन भी करना है इस पूरे प्लान का। सो ये सारी चीजें, ये प्लानर तो मेरा ऑलरेडी, आप चाहिए तो कमेंट लिख देना नीचे, कमेंट में लिख देना दैट प्लानर शब्द लिख देना, आपको स्पेशली वो प्लानर भेज दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली अभी भी उम्मीद मत खोना, अभी भी टाइम है, इन यू कैन कवर बोथ द ग्रुप्स। अब ये जो सवाल आता है एक ग्रुप दे, 2 ग्रुप दे या दोनों दे, तो अगर आप ये स्टेज पे हो कि आप स्टार्ट से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो यू ऑल्सो नो दैट यू विल बी गिविंग बोथ द ग्रुप्स। अगर आप दूसरे या तीसरे कैटेगरी के बच्चे हो, राइट, जो कभी कभी पढ़ चुके हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं, don't rush to decide whether one group or both the groups or only second group or only first group. Don't rush right now. See कि अगर आप लोग 40 days में कवर कर पाते हो या नहीं कर पा रहे हो, if you are able to cover within 40 days the entire syllabus of both the groups, don't think about कि मैं क्या करूंगा, 1 दूं 2 दूं, वो मत सोचो। अभी दोनों ग्रुप के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई करना, बिकॉज जितना आप लोगों को ये रहेगा ना कि हमें दोनों ग्रुप का पढ़ाई करना है, उतना आप टाइम वेस्ट कम करते हो। जैसे ही आप एक ग्रुप पे शिफ्ट हो गए, यू विल बी लाइक हाँ ठीक है करेंगे, चिल में पढ़ाई करेंगे, वो होता है। सो मेक श्योर कि आप वो चीजें ना करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। अभी मत सोचो कि बोथ द ग्रुप्स और वन ग्रुप, अभी दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको जो भी डाउट्स होंगे डू लेट मी नो एंड मेक श्योर कि आप ये पूरा प्लानर अच्छे से सिंसियरली फॉलो करें एंड मुझे आप लोग बाद में जरूर बताना, बिकॉज दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन स्कोर किए हुए हैं only because of this. So make sure that you are applying each and every step of it, and बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर भी करना। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।